वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने इजराइल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर किया है। प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और ये तय है कि आने वाले हमारे जितने भी होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब में इजराइल से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने कवर किया है अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप पे। जो इजराइल है और ये जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इजराइल और फिलिस्तीन ये दोनों ही जो है एशिया महाद्वीप पर ही स्थित हैं। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए क्या था कि उस समय फ़िलिस्तीन पर जो है वो ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। जब यहूदी और अरब निवासी जो थे, यानी कि कह सकते हो आप कि जब यहूदी और मुस्लिमों के बीच काफ़ी टकराव उत्पन्न हो गया था, तो उसमें ब्रिटेन था वो क्या कहता था, यह मामला नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गया और संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 1947, डेट याद रखिएगा, 19 नवंबर 1947 को, कब? 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना जो है प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसका मतलब यह था कि फिलिस्तीन को दो राष्ट्र में बांटा जाएगा, ठीक है। एक जो होगा अरब राज्य बनेगा और दूसरा जो होगा वो स्वतंत्र यहूदी राज्य बनेगा, जिसको यहूदियों ने जो है स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो अरब के लोग थे उन्होंने इसे स्वीकार जो है नहीं किया था। अरब के लोग मतलब जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इसको जो है स्वीकार नहीं किया था। हालांकि भारत ने भी जो है इसका पूर्ण विरोध किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसी समय अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने जो है पत्र लिखकर नेहरू जी से कहा था कि आप इसका विरोध मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी यहूदियों ने पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव को झेल चुका है और अभी भी झेल रहा है। तो नेहरू जी ने रिप्लाई किया था कि हमारा मकसद जो है यहूदियों को प्रताड़ित करना नहीं है और ना ही उनके साथ कोई भेदभाव करना है, लेकिन जो अरब के लोग हैं यानी जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके बाद 14 मई 1948 में यहूदियों ने अपने लिए जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में कब मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। कब दिया था? 1949 में। हालांकि जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि इजराइल के जो यहूदी लोग थे उन्होंने इजराइल को तो एक राष्ट्र की घोषणा जो है 14 मई 1948 को ही कर दिया था, लेकिन जो है इसकी मान्यता अभी भी काफ़ी देशों ने नहीं माना था, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं माना था। बाद में यूनाइटेड नेशन ने 11 मई, कब माना था? 11 मई 1449 को, ठीक है, सॉरी 1949 को, 14 मई 1949 को जो है इसकी मान्यता दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता कब प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। सॉरी, हालांकि भारत और इजराइल के बीच जो है कोई भी संबंध स्थापित नहीं होते। मान्यता देने के बावजूद 1950 में भी भारत और इजराइल के बीच कोई भी संबंध जो है वो स्थापित नहीं हुआ था। सन 1992 में क्या हुआ था? सन 1992 में भारत और इजराइल के बीच जो है कूटनीतिक संबंध स्थापित थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आज हमारा संबंध इजराइल से बहुत ही अच्छा है, यानी हमारे प्यारे भारत देश का जो है इजराइल से संबंध जो है वो एकदम चरम पे है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इजराइल एक बहुत टेक्नोलॉजी में और हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे है। जब वो एक साथ जो है 6 देशों से लड़ के जीत सकता है तो समझ सकते हैं आप वो कितना ही ज़्यादा जो है शक्तिशाली देश होगा। एक छोटी सी कंट्री है लेकिन बड़े बड़े देशों को मतलब एकदम धूल चटा देती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम में है। कहाँ पे है? वो यरूशलेम में है। इजराइल ने जो है 1980 में, कब? इजराइल ने 1980 में अपनी राजधानी जो है यरूशलेम को घोषित किया था और 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान ली थी। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली है बात है ये क्या है
कि भारत ने अभी तक जो है यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी की मान्यता नहीं दिया ना, मतलब भारत ने इज़राइल की राजधानी यरूशलेम को नहीं माना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इज़राइल की जो मुद्रा है वो क्या है? तो इज़राइल की जो मुद्रा है वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू शेकेल। न्यू शेकेल जो है ये इज़राइल की मुद्रा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इज़राइल के संसद का नाम क्या है? इज़राइल के संसद का नाम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेसेट। नेसेट जो है ये इज़राइल के संसद का नाम है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इज़राइल के गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? इज़राइल को जो गुप्तचर एजेंसी है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी एजेंसी है, मतलब कह सकते हो कि कहीं भी किसी भी देश के बारे में जानकारी ले लेती है, घर में घुस के मारने की क्षमता रखती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोसाद। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो कि किसी भी देश को किसी भी देश के अंदर घुस के वहाँ से जानकारी इकट्ठा करने में, किसी भी देश के अंदर घुस के दुश्मन को मारने में सक्षम है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जो है ये गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है इज़राइल की, और इज़राइल इसी एजेंसी के जो है बलबूते जो है किसी भी देश को हराने की जो है क्षमता रखता है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इज़राइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? इज़राइल का राष्ट्रीय खेल जो है वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। जो फुटबॉल है ये इज़राइल का जो है राष्ट्रीय खेल है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इज़राइल का राष्ट्रीय पशु क्या है? इज़राइल का जो राष्ट्रीय पशु है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ये इज़राइल का जो है ये राष्ट्रीय पशु है। इज़राइल के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इज़राइल का राष्ट्रीय पशु है वो तो बारहसिंगा है, लेकिन जो हुपू है, हुपू ये राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी है इजराइल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पक्षी हुपू है और जो पशु है वो बारहसिंगा है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सी आकृति बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षटकोण। कोई कोई इसको सितारा भी बोल देते हैं, पर सितारा नहीं है, ये षटकोण है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो एग्जाम में पता लगा आप सितारा लगा के चले आए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षटकोण। इजराइल की जो राष्ट्रीय ध्वज में जो आकृति बनी हुई है वो षटकोण की आकृति है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 देशों से मिलती है। इजराइल को जो सीमा है वो उत्तर में लेबनान से मिलती है। कहाँ से? लेबनान से मिलती है, उत्तर के साइड में, ठीक है। और पूर्व में जो है सीरिया और जॉर्डन से, सीरिया और जॉर्डन से, ठीक है, सीरिया और जॉर्डन से मिलती है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में ये मिस्र से मिलती है। तो इन्हीं 4 देशों से जो है इजराइल की जो सीमा जो है लगती है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी लोग। और इजराइल एक ऐसा देश है जो दुनिया के कहीं भी, मतलब दुनिया के किसी भी देश में यहूदी जहाँ भी रहते होंगे, इजराइल जो है उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी मेंबर्स को, उन सभी पीपल को अपने देश का जो है नागरिक मानता है और नागरिकता दे देता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, बस वो यहूदी होने चाहिए। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल है? तो इजराइल के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेजियो। नेजियो जो है ये इजराइल के दक्षिण भाग में मरुस्थल है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रथम अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इजराइल ने 1948 में अपने को एक राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र घोषित कर दिया था, तो उस समय जितने भी अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने इसका विरोध किया था, और जाहिर सी बात है उनको विरोध करना ही था, और उसी समय उन्होंने जो है आक्रमण कर दिया था। किन किन, एक क्वेश्चन बनता है, किन किन देशों ने जो है इजराइल पर आक्रमण किया था? तो आप कह सकते हैं इस देश पर उस समय जो है इजराइल पर उस समय में सीरिया थी, सीरिया, लीबिया, ईरान, यमन ने जो है आक्रमण किया था। और यह है 1948 में शुरू हुआ, और जो है ये 1948 में शुरू हुआ था, और इसी को प्रथम अरब इजराइल युद्ध जो है कहा जाता है। और उसके बाद यह था कि जब 1956 में क्या हुआ था, ये जो 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, या मतलब तो 1956 में किया गया था, और किसने किया था? तो मिस्र देश ने किया था। किसने किया था इसको मिस्र ने किया था। 1900 सुएज नहर जो है इसको मिस्र देश ने किया था। कब किया था? 1956 में किया था। और इसका जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय क्या था, इजराइल ने मिस्र पर जो है चढ़ाई कर दिया था, और इसी को दूसरा युद्ध कहा जाता है।
जो इजराइल और मिस्र के बीच लड़ा था, और इस युद्ध का एक नाम रखा गया था जिसे हम सिनाई वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिनाई वार के नाम से जाना जाता है। और हमारा देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, जो अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। तीसरे अरब इजराइल की शुरुआत कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। ये 5 से 10 जून तक चला था लगभग ये युद्ध। और ये युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये युद्ध टोटल 6 दिनों तक चला था। ठीक है, और इसी युद्ध को हम 6 डे वार बोलते हैं, 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये युद्ध जो है वो 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ मिस्र थे, सीरिया थी, जॉर्डन थी, इराक था और लेबनान। ये 5 देश जो है एक साइड थे और एक साइड इजराइल था, और जिसमें इजराइल जो है जीत हासिल की थी। और जाहिर सी बात है, एक छोटी सी कंट्री बट इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है कि बाप रे, सबको धूल चटा देता है, घर में घुस के मारता है, फिर रिटर्न आ जाता है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसका इतना अच्छा इसने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि पूरे अपने बॉर्डर को बाकायदा मेंटेन किया हुआ है। इसके अंदर कोई मिसाइल नहीं आ सकती, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक छोटा सा देश है बट कितना ज़्यादा शक्तिशाली, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, मृत सागर स्थित है। मृत सागर यानी जिसे हम डेड सी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में, यानी इजराइल और जॉर्डन ये दोनों में ही जो है स्थित है। इसी को हम डेड सी के नाम से जानते हैं, और यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन की जो है सीमा पर डेड सी स्थित है। इसी को अमृत सागर या डेड सी दोनों नाम से जानते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जॉर्डन नदी किन किन देशों से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जो जॉर्डन नदी है, जॉर्डन, इजराइल और सीरिया इन तीनों से होकर जो है बहती है। ठीक है, जॉर्डन नदी जो है ये कहाँ गिरती है, क्वेश्चन ये बन सकता है जॉर्डन नदी कहाँ जाके गिरती है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में जाकर गिरती है। मृत सागर बोले तो डेड सी। ठीक है, डेड सी बोलिए या मृत सागर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, एक ही नदी है। ठीक है, तो एक ही सागर है, मृत सागर या डेड सी। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसके हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जो हैं ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, और इन्होंने इजराइल की जो है पहली यात्रा की थी भारत की तरफ से। और ये कब गए थे, तो ये 2015 में गए थे। कब गए थे, 2015 में गए थे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है ये इजराइल की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये कब गए थे, तो ये 2017 में गए थे। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पदभार भारत में संभाले हैं, तब से इन्होंने स्पेशली विदेश यात्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। स्पेशली ध्यान दें, इजराइल से मतलब जो इनका संबंध है, यानी नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और इजराइल की जो संबंध है वो प्रेजेंट टाइम में एकदम पीक पे है, मतलब बहुत ही अच्छा ज़्यादा संबंध है। और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मतलब सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, आप कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की यात्रा करने वाले इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरियल शेरोन जो थे ये भारत की यात्रा पर आने वाले इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये कब आए थे, तो इसका राइट आंसर, तो ये 2003 में आए थे। कब आए थे, 2003 में आए थे। वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू जी जो हैं ये इजराइल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। और ये जो डेविड वेन गुरियन है, डेविड वेन गुरियन कौन है, ये इजराइल के संस्थापक हैं। ठीक है, इजराइल के संस्थापक हैं और इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। डेविड वेन गुरियन प्रथम प्रधानमंत्री और इजराइल के संस्थापक ये दोनों हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूवेन रिवलिन। ठीक है, ये जो है वर्तमान में इजराइल के जो है ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूवेन रिवलिन। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन किस
महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फ़िलिस्तीन और इजराइल ये दोनों ही जो है एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन को बहुत से देशों के रूप में, मतलब बहुत से देशों ने जो है देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। केवल 136 देशों ने ही मान्यता प्रदान की है। भारत ने भी फ़िलिस्तीन को एक देश की जो है मान्यता प्रदान की हुई है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो क्वाड का सदस्य है। किसका सदस्य है? ये क्वाड का सदस्य है। क्वाड में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड के कितने सदस्य हैं, तो आप बता दीजिएगा कि क्वाड में जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश मिलकर एक क्वाड का निरूपण किए हैं। और इस क्वाड के सदस्य के भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसने जो है फ़िलिस्तीन को एक देश की मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।